भैया जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कुछ राइट होंगे, ऑब्वियसली उनकी ड्यूटीज है तो कुछ राइट्स भी उनके पास होंगे। तो पार्टनर्स के पास क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। क्या क्या राइट है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले पहला राइट उनके पास क्या है, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। क्या पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में? बिल्कुल कर सकते हैं। वो बिजनेस में हर चीज में नेतागिरी पटक सकते हैं क्या अपनी? हाँ, हर चीज में उनकी पूछ परख की जाएगी। आती के बात समझ में? तो ईच पार्टनर ऑफ अ फर्म हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। इसलिए तो बोलते हैं कि ज्यादा अगर आपने पार्टनरशिप की तो ऑब्वियसली उसका इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में रहने वाला है। क्लियर है के बाद? चलो फिर राइट टू बी कंसल्टेड। अरे ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार पार्टनर है तो एक पार्टनर, ऐसा कभी कभी होता है ना, ग्रुप में चार दोस्त हैं तो एक दोस्त को निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तीन दोस्त ही अपनी अपनी चला रहे होते हैं, हाँ है ना? तो पार्टनरशिप में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करोगे कि उसको निग्लेक्ट कर दो, उसको इग्नोर कर दो, उससे भी कंसल्ट करना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे भी बात करनी पड़ेगी। तो राइट टू बी कंसल्टेड। Each partner of a firm enjoys the right to be consulted in the matter pertaining to the business of the firm. जो भी बिजनेस में काम चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा तो उससे भी पूछा जाएगा, उसकी भी राय ली जाएगी। आई क्या बात समझ में? चलो राइट ऑफ इंस्पेक्शन। मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है? पैसा लगाया है तो उसके पास राइट है क्या बिजनेस में चल रहे क्रियाकलापों को वो क्या कर सके, जो भी बिजनेस में चल रहा है उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सके, हाँ है ना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। जैसे मान लो चार पार्टनर है, चारों पार्टनर ने अपना अपना वर्क डिवाइड कर लिया है तो एक पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि अकाउंटिंग कौन करेगा, वो करेगा। अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को दी जा सकती है, डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन उनको चेक करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का राइट हर पार्टनर के पास होगा क्या? हाँ, वो चेक कर सकता है। ठीक है, चलो ईच पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस एक्सेस टू एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म। ही हैज अ राइट टू गेट द कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। वो किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी मांग सकता है। चलो नेक्स्ट, राइट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बेसिक राइट है भाई, ठीक है, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट हुई सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा बनता है। अच्छा, कोई पार्टनर बिना शेयर इन लॉस के पार्टनर बन सकता है क्या? शेयर इन लॉस के बन सकता है। मतलब ऐसा कोई पार्टनर आ सकता है क्या कि जो पार्टनर ये बोले कि भाई मैं शेयर इन प्रॉफिट तो लूंगा, प्रॉफिट में, लाभ में तो हिस्सा लूंगा, लेकिन लॉसेस में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। Each partner is entitled to get share in profit and loss in agreed proportion. आई क्या बात समझ में? चलो, right to get interest on loan advance to the firm। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई इंटरेस्ट लोन दिया है तो उस पर वो इंटरेस्ट ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है। कितना ले सकता है? 6% पर एनम के रेट से ले सकता है। चलो फिर राइट इन इमरजेंसी। कल मैं एक वो एग्जांपल दे रहा था कि शॉप में अचानक से आग लग गई। अब आग लग गई तो बाय डिफॉल्ट उसका मेन क्या होगा, टारगेट आग को बुझाना, ठीक है, उसके डैमेज को कम से कम करना। तो उस डैमेज को कंपनसेट करने के लिए, कम करने के लिए उसने मिटिगेट करने के लिए क्या किया, बगल वाली शॉपकीपर से फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लिया। कितने दाम पर? डबल में। लेकिन क्या उसके इस एक्शन को फर्म क्या पे करेगी क्या? उसको पे करना बनता है। क्यों? क्योंकि उसने इमरजेंसी केस में जो करना चाहिए था उसने एक डिसीजन लिया, काम किया, एक्ट किया। अब उस एक्ट के लिए कौन बाउंड है? फर्म बाउंड है। आती क्या बात समझ में? अ पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड फॉर टेकिंग रैशनल डिसीजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। आई क्या बात समझ में? उसने इमरजेंसी के केस में जो रैशनल डिसीजन है वो ले अपने हिसाब से, और जो भी उसने डिसीजन लिया उससे जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसको इंडेमनिफाई किया जाएगा। कौन करेगा? फर्म करेगी। आई क्या बात समझ में? चलो, राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटा नए पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या तीन पार्टनर चाह रहे हैं कि एडमिशन दे दो, एक पार्टनर चाहता है नहीं दो, तो क्या एडमिशन दिया जा सकता है क्या? नहीं। जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो जाएं तब तक किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। क्या पॉइंट है देख लो।
ईच पार्टनर हैज ऑल्सो अ राइट नॉट टू अलाउ अ न्यू पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म। आएगी बात समझ में? चलो द लास्ट वन, नहीं सेकंड लास्ट, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म। कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है फर्म से, तो रोक सकते हो क्या उसको? नहीं रोक सकते हो, वो जाना चाहता है तो जाएगा, ठीक है, जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया? लास्ट पॉइंट, राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर द पेमेंट्स। बेटा एक पॉइंट था इंडेमनीफाइड फॉर इमरजेंसी पेमेंट्स, अगर इमरजेंसी के केस में उसने कुछ डिसीजंस लिए हैं और कॉस्ट इनकर करी है तो उसकी पेमेंट। और दूसरा पॉइंट एक और दिया था ना कि शॉप पर बैठा हुआ है, लैंडलॉर्ड आ गया रेंट मांग रहा है, तो उस शॉप में पैसे नहीं थे, उसने अपने पास से दे दिया, तो क्या उसने जो पेमेंट फर्म के बिहाफ पर करी है, क्या उस चीज का भी रिम्बर्समेंट उसको मिलेगा क्या? हाँ, वही पॉइंट है। इफ अ पार्टनर हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस, ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर सच एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या बात? ये सारे राइट्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स है, इसको कवर करेंगे फटाफट। बेटा एक कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने, सेपरेट एंटिटी वाला कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या लीगल एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो क्या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप फर्म को क्या सेपरेट एंटिटी माना जा सकता है क्या? तो इसका आंसर कंडीशनल है। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को और पार्टनर्स को क्या माना जाएगा? तो अलग अलग माना जाएगा। और अकाउंटिंग किसकी की जाएगी? पार्टनरशिप फर्म की यानी बिजनेस की। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन क्या लीगली दोनों को अलग अलग माना जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम पहले ही पढ़कर आए कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ये जो सेपरेट पर्सन मानने वाला कंसेप्ट है, ये सिर्फ किस पर अप्लाई होता है? कंपनी में के केस में अप्लाई होता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, देखो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप एंजॉयज सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग के पर्पज से दोनों को अलग अलग माना जा सकता है, पार्टनर्स अलग और पार्टनरशिप फर्म अलग। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, अ पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी वो नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है लॉस की वजह से, तो द प्राइवेट एस्टेट्स of the partners become liable to meet the deficiency। अगर फर्म लॉसेस की वजह से इंसॉल्वेंट हो गई है तो अब लॉसेस को कौन इंडेमनीफाई करेगा? लॉसेस की पेमेंट पार्टनर्स के प्राइवेट एस्टेट से की जाएगी, मतलब उनकी घर के बर्तन भांडे बेचकर पैसा चुकाया जाएगा। आगे की बात समझ में? चलो आज के लिए इतना ही।